हेलो गाइस, मेरा नाम है मीनू। मैं कई सालों से स्पोकन इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। मुझे बहुत सारे लोग आकर ये बोलते हैं कि हमें 1-2 साल हो गए, 3-4 साल हो गए। कई लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि 4-5 साल हो गए इंग्लिश सीखते सीखते, लेकिन सक्सेस नहीं मिली। पता नहीं, मैं हैरान हो जाती हूँ, इस तरह से आप कैसे कह देते हो कि 5-6 साल हो गए और सक्सेस नहीं मिली। तो गलती कहाँ हो रही है? तो क्या आप इंग्लिश को ब्लेम करोगे कि इंग्लिश भाषा ही ऐसी हम सीख नहीं पा रहे हैं? मैं आपको ब्लेम करूंगी, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं गारंटी से लिख कर देती हूँ, अगर कि 4-5 साल से अगर आप सही ढंग से इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे होते तो कोई रोक नहीं सकता आपको इंग्लिश आने से। तो आज की वीडियो में मैं इसी बारे में बात करने वाली हूँ कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, आपसे कहाँ गलती हो रही है। आप जानबूझ के गलती नहीं कर रहे हैं, आपसे गलती हो रही है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आप लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं और फिर भी इंग्लिश बोलना नहीं सीख पा रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहली बात, आप कहते हैं कि मैं इंग्लिश की प्रैक्टिस करता हूँ, इंग्लिश पढ़ता भी हूँ, सुनता भी हूँ, वीडियोस भी देखता हूँ, प्रैक्टिस भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। लेकिन आप एक बार अपने दिल पे हाथ रख के मुझे बताइए, क्या आप डेली प्रैक्टिस करते हैं? एक महीने में क्या 30 दिन लगातार प्रैक्टिस करते हैं? 30 दिन छोड़ो, मैं कहती हूँ आप 20 या 25 दिन भी प्रैक्टिस करते हैं? नहीं करते ना। तो इस तरीके से तो अगर आप 10 साल भी लगे रहोगे तो आपको इंग्लिश नहीं आएगी। सबसे बड़ी गलती आप लोग क्या करते हो, मैं आपको इसको समझाती हूँ अच्छी तरह से एक उदाहरण के साथ। मान लो कोई औरत है, वो तमिलनाडु से आई है। आप ये जानते हैं कि तमिलनाडु में वो लोग सिर्फ तमिल या इंग्लिश बोलते हैं, उन्हें हिंदी नहीं आती। अब वो दिल्ली में आकर रहने लगी, उसको 1 साल के अंदर आराम से पूरी तरह से हिंदी आ गई। अब कैसे आई उसको हिंदी? उसने धीरे धीरे जो है वो दिन रात अपने आप को पूरा हिंदी में उसे डुबोना पड़ा। उसने जानबूझ के नहीं किया, लेकिन उसका काम ही ऐसा था कि उसको हिंदी में अपने आप को डुबोना पड़ा। वो जहां जाए वहां गाने भी हिंदी के, अखबार भी हिंदी के, मैगजीन भी हिंदी के, टीवी में आए तो कार्टून भी हिंदी के, लोग बात करें तो वो भी हिंदी की, फिल्में भी हिंदी की। उसके चारों तरफ हिंदी इस तरह से फैली हुई थी कि हिंदी में पूरा डूब गई वो। इसी तरीके से आपको करना है, आपको अपने आप को इंग्लिश में पूरा डुबो देना है। ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हो, इंग्लिश थोड़ी देर पढ़ ली, उसके बाद गाने हिंदी के सुन रहे हो, सीरियल हिंदी के देख रहे हो, जोक हिंदी के पढ़ रहे हो, कहानियां हिंदी की पढ़ रहे हो, यूट्यूब पे जो वीडियो देखते हो वो भी सब हिंदी के देख रहे हो। आप इस चीज में अपने बदलाव लाओ और हर चीज को इंग्लिश में करने की कोशिश करो। जैसे अगर यूट्यूब पे मान लो आपको एक वीडियो देखना है कि शाही पनीर कैसे बनता है, उसको यूट्यूब पे हिंदी का वीडियो देखने की बजाय इंग्लिश का देखो। अगर इंग्लिश में समझ नहीं आता है तो ब्लॉग में पढ़ो। आप गूगल पे जाओगे और लिखोगे शाही पनीर, तो रेसिपीज आपको लिखी हुई दिखाई देंगी इंग्लिश में, आप उनको पढ़ो। इंग्लिश के ही कार्टून्स देखो, इंग्लिश की फिल्में मत देखो सीधे, क्योंकि वो थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इंग्लिश के पहले कार्टून्स देखो, वो थोड़े से आसान होते हैं। कार्टून्स में जो इंग्लिश होती है वो थोड़ी थोड़ी आपको समझ में आने लगेगी। पढ़ने के लिए आप भी आसान चीजें लेना चाहते हो तो आप अखबार मत लो, अखबार में मुश्किल इंग्लिश होती है। सिंपल वाली मैगजीन्स ले लो, या छोटे बच्चों की कहानी की किताबें होती है वो ले लो। आपको ज्यादा से ज्यादा दिन रात इंग्लिश को ही पढ़ना है, इंग्लिश को ही सुनना है। एक तरह से मैं अगर आपको सिंपल लफ्जों में समझाऊं तो एक तरह से आपको इंग्लिश को ही खाना है, इंग्लिश को ही पीना है, इंग्लिश को ही सोना है, इंग्लिश को ही पहनना है, तब जाके आप इंग्लिश सीख पाएंगे। अब उस औरत ने 1 साल के अंदर इतनी अच्छी हिंदी कैसे सीखी? क्योंकि वो चारों तरफ से हिंदी से घिरी हुई थी। उसके वो चाहकर भी तमिल को नहीं ले पाती थी। ज्यादा से ज्यादा कभी घर पे फोन किया तो तमिल में बात कर ली, लेकिन उसको हर वक्त हर जगह हिंदी ही दिखाई देती थी, हिंदी ही सुनाई देती थी, हिंदी के ही साइन बोर्ड्स होते थे। वही आपको अपने साथ इंग्लिश के साथ करना पड़ेगा। दूसरी सबसे बड़ी गलती, जिसकी वजह से कई सालों तक कोशिश करने के बाद भी लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते, वो लिख लेते हैं अच्छी तरह, मन मन में सोच लेते हैं पर बोल नहीं पाते। वो क्या होता है कि वो टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हुए डरते हैं। उनको ये लगता है कि गलत इंग्लिश बोल देंगे तो कोई मजाक उड़ाएगा। लेकिन आप एक बात सोचिए, ब्रोकन इंग्लिश मतलब टूटी फूटी इंग्लिश आगे जाकर क्या बन जाती है? फ्लुएंट इंग्लिश। तो ब्रोकन इंग्लिश से ही फ्लुएंट इंग्लिश बनती है। पहले टूटी फूटी अगर बोलने की शुरुआत नहीं करेंगे तो फ्लुएंट इंग्लिश कभी भी नहीं आएगी। ये इस तरह से होगा जैसे मान लो स्विमिंग का कोर्स ज्वाइन किया, आप तैरना सीखना चाहते हो, आप अंदर नहीं कूदते हो, आप बोलते हो मुझे डर लगता है, मुझे बाहर बैठ के आप पूरा कोर्स करा दो। जब पूरी तरह से सीख जाऊंगा ना और हर तरह से पूरा फाइनल कर लूंगा और बिल्कुल पीएचडी कर लूंगा, तब पानी में कूदूंगा पहली बार। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? पानी में जब तक आप कूदोगे नहीं, आपको तैरना नहीं आएगा। जब आप तैरोगे तब आपको पता चलेगा आप क्या गलतियां कर रहे हो। आप बाहर से ही बैठे बैठे सोचते हो अरे मेरे को तो पूरी तरह आता है, मुझे क्या गलती करनी है, बस बोलने की हिम्मत नहीं है, वैसे मुझे सब आता है। ऐसा कुछ नहीं है। जब आप बोलना शुरू करते हो तब आपको पता चलता है। मैं भी एक हिंदी मीडियम स्कूल में थी। उसके बाद जब मैंने पहली बार बोलना शुरू किया तो मैं भी टूटी फूटी इंग्लिश बोलती थी, और
कुछ सेंटेंसेस गलत भी हो जाते थे। उस वक्त मुझे लगता था मैंने ठीक बोला है। जब बाद में कुछ लोगों को बात करते हुए सुना और पता चलता था कि ये है सही और मैंने गलत बोला था, तो बड़ी शर्म आती थी कि मैं गलत बोल के आई हूँ, पता नहीं वो बंदे क्या सोच रहे होंगे। इस शर्म से आपको गुजरना ही पड़ेगा, उसके बिना कुछ नहीं हो पाएगा। आपको टूटी फूटी इंग्लिश की शुरुआत जब तक नहीं करोगे, सही इंग्लिश कभी नहीं बोल पाओगे। अब देखो, अगर आप ये चाहते हो कि बिना मेहनत के सब कुछ हो जाए, वो नहीं हो सकता। किसी भी चीज में सफल होने के लिए आपको हार्ड वर्क चाहिए, परिश्रम चाहिए और प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस कर करके आप आगे बढ़ते हो। आप ये सोचो, सबसे पहली बार जब आपने खाना बनाना सीखा था या कार चलाना सीखा था, तो कैसे आया था आपको? आपने मेहनत की थी उसके लिए। ऐसा तो नहीं है ना बस बैठे बैठे सोचा था हो जाएगा, हम चला के नहीं देखेंगे लेकिन सुन सुन के समझ जाएंगे, लेकिन हमें आ जाएगा। चला चला कर जब प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस कर करके आज आप बहुत अच्छा खाना बना लेते होंगे, या तैरना सीख चुके होंगे, या कार चला लेते होंगे। इन हर चीज में सफल होने के लिए आपको कड़ी मेहनत और प्रैक्टिस की जरूरत है। आपको बोलते वक्त सिर्फ एक सबसे बड़ी चीज का ध्यान रखना है, कॉन्फिडेंस। आप मन में बस ये रख लेते हो कि मुझे नहीं आती, सामने वाले को आती है। आप एक बात सोच के देखो, अगर सामने वाले को बिल्कुल भी ना आती हो, मान लो आप किसी ऐसे बंदे से, आपको मान लो कि 10-20 सेंटेंस आते हैं, सामने वाले को एक भी नहीं आता, तब आपका कॉन्फिडेंस अपने आप ऊपर हो जाता है कि नहीं? तब आपको लगता है अरे मुझसे ज्यादा इंग्लिश किसे आती है। लेकिन जैसे ही आपको पता चलता है सामने वाले को आपसे ज्यादा इंग्लिश आती है, तो बात एक्चुअली कॉन्फिडेंस की होती है। प्रॉब्लम सिर्फ वहां आती है कि अब कॉन्फिडेंस नहीं है बोलने का, इसलिए आप बोल नहीं पाते। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? आपको अंदर बस ये रखना है कि नहीं, जैसे भी बोलूं, अच्छी बोलूं बुरी बोलूं, लेकिन मुझे बोलकर प्रैक्टिस करनी है। अगर गलत होगा तो कोई बात नहीं, अगली बार दूसरे 2 लोगों को सुनोगे या कहीं फिल्म में देखोगे या कहीं पढ़ोगे, तो अपने आप अपनी गलतियां धीरे धीरे पता चलती जाएंगी। इस तरीके से आपकी इंग्लिश टूटी फूटी से फ्लुएंट इंग्लिश बनते हुए देर नहीं लगेगी। पर बोलने की शुरुआत नहीं करोगे तो कभी भी वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। इन वजहों से लोग को 4-4, 5-5 साल क्या 10-10 साल हो जाते हैं और वो कभी भी इंग्लिश ठीक से सीख नहीं पाते। उनका इंग्लिश बोलने का सपना सपना ही रह जाता है। अगर आपका भी ये सपना है कि मैं एक दिन इंग्लिश ऐसी बोलूं कि लोग देखते रह जाएं, मेरे बच्चे भी कल को गर्व करें कि मेरे पापा या मम्मी कितनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, तो इन टिप्स को जरूर अपनाना। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक जरूर करें, क्योंकि हर वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। वीडियो को लाइक करो और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो सालों से कोशिश कर रहे हैं पर इंग्लिश बोलने का सपना वो पूरा नहीं कर पा रहे। मैं दिल से चाहती हूँ कि उन लोगों का सपना पूरा हो। मैं बहुत मेहनत करके आपके लिए कंटेंट बनाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है आपने मुझे अपना कीमती समय दिया और मैं नहीं चाहूंगी कि मैं आपका 1 मिनट भी वेस्ट करूं। मैं बहुत जल्दी मिलूंगी आपसे ऐसे ही एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।